हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का न्यू आर एस अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 3F। तो एक्सरसाइज 3A से लेकर के 3E तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3F। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1/√2 प्लस √3। तो आपको इसका लिखना है रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। चलिए समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। तो जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर 1/√2 है तो ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो हमेशा डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइज करते हैं जब रूट में हो तब। ओके, तो इसका आपको सिर्फ बताना है रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। ओके, तो आप देखो √2 माइनस √3 इसका आंसर हो जाएगा, और यही इसका है रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब बोलो सर आप यहाँ पर माइनस क्यों किया। तो जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पर जो साइन रहेगा ना, उसका जस्ट हम अपोजिट साइन, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम साइन यहाँ पर माइनस देंगे। ओके, समझ में आ गया। चलिए चलिए क्वेश्चन 2 है। अभी हम बोल रहे हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सभी क्वेश्चन में आपको इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ओके, कैसे बनेगा समझते हैं कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर इसको रेशनलाइज करना है, तो कैसे रेशनलाइज करेंगे। तो देखो आप सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखो। ओके, जो क्वेश्चन था मैंने लिख लिया। अब इसको रेशनलाइज करना है तो हमेशा डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइज करेंगे। तो ये रहा डिनोमिनेटर में जो भी √7 था, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो कट कर लो तो ये फिर से ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा बताओ आप। ऊपर 1 इंटू √7 कितना, √7, और नीचे कितना, √7 इंटू √7 कितना, 7 हो जाएगा। तो बस आपको यही इसका आंसर हो गया। ओके, समझ में आया। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है √5/2√3। ओके, इसको रेशनलाइज करना है। तो देखो आप सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है नीचे, इसी में रेशनलाइज आपको नहीं करना है, हमेशा याद रखना है, वरना एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं आपके। तो अब नीचे देखो आप यहाँ 2√3 है तो आपको सिर्फ √3 से ही रेशनलाइज करना है, 2√3 से नहीं करना है। तो ये इतना आ जाएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब बताओ कितना आ जाएगा। ये ऊपर √5 इंटू √3 कितना, √15। ओके, दोनों रूट में है तो रूट के अंडर में ही डाल दिए। नीचे कितना देख लो आप, तो 2 इंटू, पहले देखो आप √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। ओके, तो 3 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये 6। समझ में आया। चलो अब नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 3 हो गया, और ये 2 एज इट इज। चलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये कितना, √15/6 आंसर इसका। समझ में आया। चलिए, और आपका क्लियर होगा डाउट अगले क्वेश्चन से। और चलिए अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इसको भी रेशनलाइज करना है, समझना ध्यान से आप। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है। ओके, इनटू, अब देखना यहाँ पर ये प्लस है तो हम बस नंबर सेम रखेंगे लेकिन साइन डिफरेंट रखेंगे, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 2 माइनस √3 एंड 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब देख लो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो इतना ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई हो करके ये दोनों टर्म। ओके, नीचे कितना हो जाएगा देखो आप ध्यान से, ये a+b a-b। कुछ याद आया आइडेंटिटी आपको, तो बिल्कुल, अगर आइडेंटिटी याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी देखो आप, ये हो गया सेट। अब देखो आइडेंटिटी होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ शॉर्ट में, स्पेस नहीं है तो a+b इंटू a-b। ये तो इसका इक्वल टू क्या होता है, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसका आंसर, a² - b²। ये आइडेंटिटी है, ये आप याद रखो क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है यहाँ पर इस एक्सरसाइज में। ओके, तो देखो ये a+b दिख रहा है आपको, a+b। ओके, इसको मैं अगर a बोल दूँ, इसको मैं b बोल दूँ। ओके, फिर देखो a-b हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। डन, समझ में आया आपको। चलिए अब नीचे सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो इतना ही रहेगा, नीचे कितना 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का होल स्क्वायर 3। तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब तो 1 लिखे या छोड़ दें, चलिए लिख लेते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका बताओ आप, 2 माइनस √3, ये इसका आंसर। समझ में आ गया आपको। चलिए अब लेते हैं इसका क्वेश्चन 4। ये समझो आप। अब यहाँ से आपका डिवीजन होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप देखते रहो बस, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन डिफरेंट साइन से। ओके, ये समझ में आया। और यहाँ पर भी, इसमें कोई डाउट नहीं ना, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस रखे हैं, नंबर में आपको चेंज नहीं करना है। चलिए तो अब बताओ कितना आ जाएगा ऊपर। ऊपर आएगा √5, देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये तो इतना ही रहेगा। एंड नीचे कितना हो जाएगा, देखो a - b a + b, फिर से लगेगा ये आइडेंटिटी। ओके, तो क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। डन। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो रहेगा इतना ही √5 + 2, और नीचे कितना, ये 5 का स्क्वायर, सॉरी √5 का स्क्वायर 5 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो 1 इस बार नहीं लिखते हैं, सीधा लिख देते हैं आंसर √5 + 2। ओके, समझ में आ गया, ये हो गया इसका आंसर। ओके, चलिए थोड़ा मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ क्योंकि आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पेज वेस्ट नहीं करना है। ओके, आपको ही पेज वेस्ट नहीं करना है, पेज वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, चलिए अब क्या करें बताइए, अब इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। बस साइन डिफरेंट रहेगा, प्लस था तो ऊपर नीचे माइनस रखेंगे। समझ में आ गया इतना। चलिए अब बताओ क्या करें यहाँ से, अब बताओ आप क्या करें यहाँ से। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, तो ऊपर तो इतना ही रहने वाला है ये। ओके, नीचे कितना आ जाएगा बताओ, a + b a - b दिख रहा है। तो ये आइडेंटिटी आपका जो है ये हर जगह सेट हो रहा है यहाँ पर। चलिए तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर एंड -3√2 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो अब ये कितना आ जाएगा फाइनली ऊपर, बताओ आप। ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला, ऊपर इतना ही रहेगा अभी। नीचे कितना, 5 का स्क्वायर 25, एंड इसको सॉल्व करो आप। पहले जो रूट के बाहर है उसको सॉल्व करो। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ओके, एंड √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो चलिए लिख लेते हैं 9 × √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, बस रूट हट जाएगा। चलो अब बताओ यहाँ पर कितना, 5 - 3√2, और नीचे कितना देख लो आप 25, और ये 18 होगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ओके, तब घटाएंगे 25 में से। तो 25 में से 18 माइनस करो, कितना हो जाएगा बताओ, 7। ओके, चलिए इसका आंसर हो गया। डन, समझ में आ गया इतना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 तक कंप्लीट। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6, 7, 8, 9 को फिर से सॉल्व कर लेते हैं अब आगे। चलिए 6 का सॉल्यूशन करते हैं अब। पहले तो क्वेश्चन लिखना है आपको एज इट इज, जैसे है क्वेश्चन वैसे ही। अब इसमें क्या करेंगे बताओ, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप देखते रहो और आप सॉल्व करते रहो ओरली। ओके, आपका रिवाइज होगा और कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, चलिए तो ये माइनस था तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, नंबर सेम रखना है आपको। अब बताओ ऊपर कितना आ जाएगा, √7 + √6, नीचे बताओ आप, बिल्कुल √7 का होल स्क्वायर -√6 का होल स्क्वायर। डन, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर तो इतना ही रहेगा, √7 + √6, नीचे कितना होगा बताओ, √7 का होल स्क्वायर 7, √6 का होल स्क्वायर 6, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा बताओ आप, √7 - √6, और नीचे 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 चलो इतना ही आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ आप इसका फाइनली, √7 - √6। समझ में आ गया, ये इसका आंसर समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 है 4/√11, ये 11 है, -√7, इसको सॉल्व करते हैं। आप मेरे साथ सॉल्व करो, अब बताओ कि कैसे ये सॉल्व होगा। चलिए तो सबसे पहले ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई बट डिफरेंट साइन। ओके, और ऊपर नीचे साइन सेम रहेगा, याद रखना है आपको। ओके, तभी तो कट के एकदम इक्वल आएगा, ये कट करके 1 आ जाएगा। चलिए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं अब। बताओ ऊपर कितना आएगा, 4 × √11 + √7। ओके, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। नीचे कर लेते हैं, बताओ a - b a + b, फिर से एक बार, तो √11 का होल स्क्वायर -√7 का होल स्क्वायर। ओके, अब बताओ कितना हो जाएगा। ऊपर क्या ब्रैकेट खोल लें, नहीं खोलते ब्रैकेट अभी, शायद आगे कहीं कट जाइए। तो √11 + √7
नीचे कितना है, रूट 11 का होल स्क्वायर 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर 7। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए तो कितना 4 रूट 11 प्लस रूट 7, ये ब्रैकेट में रहेगा। ओके, नीचे कितना 11 में से 7 गया तो 4। ओके, देखो ये 4 4 कैंसिल, क्योंकि इनटू में है तुम कट कर सकते हैं। अब बताओ फाइनली कितना आ गया 11 प्लस रूट 7। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन 8 है 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2। ओके, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन करते हैं। ओके, चलिए अब बताओ आगे क्या कर सकते हैं। तो देखो ये दोनों सेम टर्म है क्या, ऊपर सेम टर्म नहीं है। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 प्लस रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अभी ब्रैकेट लगाया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन नहीं किए हैं। नीचे कितना ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो सेट हो जाएगा आइडेंटिटी पर डायरेक्ट, इसको सेट कर लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब देखो ऊपर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं पहले 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से 1 में करने पर 2, ओके, प्लस 2 में रूट 2 से करने पर 2 रूट 2। ओके, चलिए अब इस रूट 2 से दोनों में करते हैं बारी बारी से, तो क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2, 2 हो जाएगा। नीचे कितना 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का होल स्क्वायर 2। ओके, बस रूट हटेगा इस पर से, स्क्वायर करते ही। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों आपस में ऐड होगा 2 प्लस 2 4, एंड ये देखो 2 रूट 2 एंड रूट 2, ये दोनों आपस में ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 3 रूट 2। समझ में आ गया। नीचे कितना आ जाएगा 2। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब आप देखो क्या ये अभी सॉल्व हो रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 9 समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो आप मेरे साथ सॉल्व करते रहो, और इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए तो इसको रेशनलाइज करते हैं पहले। तो 3, ये नीचे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यानी कि बस नंबर सेम रहेगा, साइन डिफरेंट रहेगा। हो गया। चलिए इसका रेशनलाइजेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। बताओ कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर सेम टर्म है, दिख रहा है आपको सेम टर्म, तो इसको ऐसे कर सकते हैं होल स्क्वायर कर ले, क्योंकि 2 बार है ये। ओके, तो होल स्क्वायर कर लेते हैं। नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, चलिए तो कितना आ जाएगा, ये 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट करेंगे, तो बताओ फार्मूला क्या होता है इसका, ए स्क्वायर, ब्रैकेट में लगा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2a एंड b कितना है 2 रूट 2 है। ओके, चलिए नीचे कितना 3 का स्क्वायर 9, एंड ये कितना हो जाएगा बताओ आप, पहले जो रूट के बाहर है उसका स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर, कितना बताओ कितना 2 हो जाएगा, तो 4 2 जाए 8 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना आ जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा बताओ फिर से, ये 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जाए 8। ओके, ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12, तो 12 रूट 2, नीचे कितना 1। ओके, चलिए अब देखो आप ये कितना 9 8 17 माइनस 12 रूट 2, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गया। चलिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। ओके, चलिए अब आते हैं 3 पर। इट बीइंग गिवन दैट रूट 2 का वैल्यू दे दिया है, रूट 3 का दे दिया है, रूट 5 का दे दिया है वैल्यू, एंड रूट 10 का वैल्यू दे दिया है। ओके, चलिए इसका काम पड़ेगा सॉल्व करने में। फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको सॉल्व करना, रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे रूट में है नंबर। ओके, तो इसको सॉल्व करके रेशनलाइज करके जो आपका आंसर आएगा उसमें जरूर आपका रूट ये सब का क्वेश्चन रहने वाला, रूट रहने वाला है,
तो उसका वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है, और आंसर जब निकलेगा डेसिमल में तो आपको 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल तक रखना है। मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट रखना है। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2/√5, ये 5 है। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, अब ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में है। ओके, यहाँ तो एक ही टर्म है तो प्लस माइनस का कोई झोल नहीं है यहाँ पर। ओके, चलिए अब बताओ ऊपर कितना आ जाएगा, 2√5। ओके, नीचे कितना, √5 इंटू √5 कितना, 5। समझ में आ गया। अब देखो आप यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं इतना पे। अब बोल रहा है कि आपको डेसिमल में रखना है, तो इसका √5 का वैल्यू पुट करना होगा। तो √5 का वैल्यू आप देख लो बुक में, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि √5 का वैल्यू कितना है। ओके, अब देखो ये √5 का वैल्यू दिया गया है 2.236। ओके, सबका दिया गया वैल्यू 2, 3, 5 एंड 10 का। चलिए तो ये पुट करते हैं वैल्यू 2.236, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.236। ओके, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ऊपर आ जाएगा कितना, ये मल्टीप्लाई करने पर 4.472 और नीचे आ जाएगा 5। ओके, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.894। ओके, एक और 4 है तो आपको डेसिमल के बाद 3 ही रखना है, तो यही 3 आपका आंसर है, इतना आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, ये रहा क्वेश्चन 2 - √3 अपॉन √3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिख लिए क्वेश्चन। चलिए अब इसको रेशनलाइज करते हैं ऊपर नीचे √3 से, क्योंकि नीचे जो रूट रहेगा सिर्फ उसी नंबर से। ओके, अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से। ओके, तो पहले 2 में करते हैं मल्टीप्लाई √3 से, कितना आ जाएगा 2√3 माइनस इसको अब इससे करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना 3 रहेगा, नीचे कितना √3 कितना 3 हो जाएगा। ओके, समझ में आया। चलिए अब इसका √3 का वैल्यू पुट करते हैं, तो √3 का वैल्यू दिया है 1.732। ओके, एंड ये 3 रहेगा यहाँ पर, एंड नीचे 3। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 3.464 एंड -3 अपॉन 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, बताओ आप, ये कितना आ जाएगा घटाने पर, ये तो 0.464 अपॉन 3। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, चलिए इसको अब डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.155 आंसर। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 है, ये रहा क्वेश्चन 3। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो नीचे √2 है सिर्फ, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब बताओ ये कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, देखो अब ये √2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो पहले √10 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना √20, एंड इसमें कितना 5 से करते हैं √10, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, √2 इंटू √2 2। ओके, अब बताओ ये तो बाहर निकलेगा इसमें से। अब देखो ये जब इसको प्राइम फैक्टर करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा एंड नीचे अंदर में 5 रहेगा। ओके, और ये तो बाहर नहीं निकलेगा अपॉन 2। ओके, अब 5 की वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी √5 की वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा √5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू दिया गया है 2.236। ओके, माइनस √10 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो √10 का वैल्यू है 3.162। ओके, ये दिया गया है एंड नीचे 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.472 माइनस ये 3.162। ओके, अब क्या करते हैं, ये घटा लेते हैं। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 1.31 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सॉरी ये नहीं आ पाया नीचे वीडियो में, तो चलिए अब मैं नीचे कर लेता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ, ये आ गया। समझ में आ गया। देख लो इसको मैंने माइनस कर दिया, इतना आ गया, नीचे 2 एंड ये डिवाइड होने पर इतना। ओके, चलिए समझ में आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
फाइंड रेशनल नंबर्स ए एंड बी सच दैट, आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व करते हुए कैसे बनेगा समझते हैं, इसको कॉपी में है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते, ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन लिख करके रेशनलाइज करेंगे। अब आपको रेशनलाइज करने आ ही गया, ओके, प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई किए एंड आपको ये इक्वल करके ये लिखते रहना है, ओके। अब देखो ये सॉल्व करो, ऊपर कितना आ जाएगा देख लो आप, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना a + b a - b है, तो √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू a + b √2, ओके। अब बताओ यहाँ से क्या करेंगे, अब a - b के होल स्क्वायर पर सेट करेंगे इसको, तो a² + b² - 2ab, 2a कितना है √2, b कितना है 1, ओके, ये a ये b, ओके। a और b के प्लेस पर इसलिए इसको a और b बोल रहे हैं। नीचे कितना √2 का होल स्क्वायर 2 - 1, ओके, ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लिखना है हमें, अभी इसमें कुछ करना ही नहीं है, ओके। अब बताओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 + 1 - √2 का होल स्क्वायर करते 2, ये 1, ओके, ये कितना 2 √2, नीचे कितना 1 इक्वल टू a + b √2, ओके। चलिए इतना तो समझ में आ गया आपको। आगे अब देखो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो 3 - 2 √2, नीचे 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, a + b 2, क्योंकि 1 से डिवाइड करते इतना ही रहेगा नंबर, ओके, समझ में आ गया। अब आप कंपेयर कर लो, a के प्लेस पर क्या है बताओ, क्योंकि a के साथ कोई रूट नहीं लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट विदाउट रूट वाला नंबर, ये विदाउट रूट वाला नंबर हो जाएगा, ओके। तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग आप लिख लो यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो बताओ a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एंड b इक्वल टू बताओ कितना होगा, अब बताओ b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो देख लो b के प्लेस पर क्या है, ये तो है 2, √2 आपस में इक्वल, तो √2 नहीं लिखेंगे, b के प्लेस पर देखो, सिर्फ b के प्लेस पर ये रहा 2, और साथ में माइनस भी तो लेंगे ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। चलिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, ये रहा क्वेश्चन 2, 4 का 2 - √5/2 + √5 इक्वल टू a √5 + b, यहाँ भी आपको a एंड b के वैल्यू निकालना है, समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे क्वेश्चन लिखकर, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ओके, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे सिर्फ, बाकी नंबर में हम चेंजेस नहीं करेंगे, ओके। चलिए अब क्या करते हैं यहाँ से, और इक्वल टू करके ये तो लिखना ही पड़ेगा, a √5 + b, ओके। अब बताओ ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर 2 - √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम टर्म है दोनों, साइन भी सेम है, और नीचे a + b a - b, ओके, तो a² - b², ओके, ये कितना हो जाएगा a √5 + b। आप मेरे साथ बस बने रहो, आप समझते रहो, मैं आपका 9th क्लास का मैथ स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, और आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है तो और भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मैथ। देख लो आप a - b के होल स्क्वायर पर सेट कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा a² + b² - 2ab, तो 2ab कितना √5 है, ये a है ये b है, ओके, 2ab डन। नीचे कितना 2 का स्क्वायर 4 -√5 का स्क्वायर 5, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं, ओके। चलिए अब बताओ इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर ऊपर कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये 4 √5, ओके। नीचे कितना -1 इक्वल टू a √5 + b, ओके। चलिए अब आप देखो, पहले ऊपर ऐड होगा एक बार, और ये तो कितना हो जाएगा बताओ आप, 9 - 4 √5, और नीचे कितना -1 इक्वल टू a √5 + b। अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पर,
नीचे -1 है। ओके, अगर सिर्फ 1 होता तो हम इसको लिखकर छोड़ देते, लेकिन नीचे -1 है, तो क्या करते हैं, माइनस से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, -9, ये प्लस में था तो माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में। अब प्लस 4√5 इक्वल टू a√5 प्लस b। अब कंपेयर कर लेते हैं, आप लिखना ऑन कंपेयरिंग। अब देखो किसके किसके साथ कंपेयर करेंगे, देखो √5 कहाँ पर, उसको पहले देखो, ये √5 ए के साथ लगा हुआ, ये रहा √5 वाला, तो देखो ये इसके साथ कंपेयर होगा। ओके, चलिए, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए के प्लेस पर क्या है, 4 है। ओके, समझ में आया आपको, चलिए, तो ए 4 हो जाएगा, एंड बी बताओ कितना है, बी है -9, तो बी इक्वल टू -9 आंसर। समझ में आ गया आपको, चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 इक्वल टू a प्लस b √6। इसको भी सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू निकालना है। समझते हैं इसको कॉपी में। ये रहा क्वेश्चन 3। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया पहले, अब इसको रेशनलाइज करते हैं। तो कैसे करेंगे रेशनलाइज, प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो सिर्फ प्लस लिखेंगे, बाकी नंबर सेम रखेंगे। ओके, एंड इक्वल टू a प्लस b √6। ओके, चलिए अब आप देखो यहाँ से ये आपस में सॉल्व होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सेम टर्म है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं इसको। ओके, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी। ओके, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये सेम टर्म रखते हैं। ओके, बस इसको अब लिखते चलना है। तो जूम कर लेते हैं। चलिए अब बताओ ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट करेंगे तो इसको √3 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। ओके, नीचे कितना बताओ आप, √3 का होल स्क्वायर 3 एंड √2 का होल स्क्वायर कितना होगा 2 इक्वल टू a प्लस b √6। इतना समझ में आ गया आपको, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो अब चलते हैं आगे। अब देखो आप यहाँ से इसको सॉल्व करो, कितना √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, बिल्कुल सही आपने सोचा, √2 का होल स्क्वायर 2 एंड ये कितना हो जाएगा बताओ, प्लस है तो प्लस दिया मैंने, रूट वाले को सॉल्व कर लो तो √6 हो जाएगा अंदर में और ये 2 बाहर है, 2√6 बिल्कुल। आपको इसमें डाउट मैं नहीं रहने दूंगा, मैं आपको इस प्रकार समझाऊंगा कि हर टाइप के बच्चे समझ लेंगे। नीचे कितना हो जाएगा बताओ आप 1। ओके, ये बस वैसे मैंने लिख लिया नीचे। चलिए अब बताओ आप कितना हो जाएगा 3 + 2, ये तो ऐड नहीं होगा इसके साथ क्योंकि ये अलग टर्म है, रूट वाला टर्म है। ओके, तो 3 + 2 5 प्लस 2√6, नीचे 1 को तो नहीं लिखते हैं अब। ओके, कोई मतलब नहीं बनता है नीचे लिखने से 1। चलिए हो गया, ये समझ में आ गया इतना। चलिए अब आप देखो डन इतना तक। अब कंपेयर कर लो, √6 वाला यहाँ पर है तो इसके साथ कंपेयर होगा b का, a के साथ इसका कंपेयर। ओके, तो a कितना हो जाएगा, a 5 हो जाएगा, b कितना बताओ, b हो जाएगा 2। यही तो आंसर है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 का सॉल्यूशन। तो ये रहा क्वेश्चन दिया गया है। ओके, चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको रेशनलाइज करते हैं पहले। तो जो डिनोमिनेटर है उसी का तो रेशनलाइज करते हैं बट डिफरेंट साइन से। ओके, तो ये ऐसे लिखेंगे इतना इक्वल टू, ये बस आपको लिख लेना है a प्लस बी √3। अब बताओ क्या करेंगे बताओ आप, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या सेम टर्म है, नहीं सेम टर्म नहीं है तो इसका होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो इसको पहले ब्रैकेट लगाकर इनटू कर लेते हैं। ओके, अच्छा ये बात तो पता है आपको कि इस दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इनटू है। ओके, कुछ बच्चे को डाउट हो सकता है ये, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये इनटू में आप यहाँ पर इनटू भी लगा सकते हो। ओके, चलो मैं लगा ही लेता हूँ, डन। अब देखो नीचे देखो आप a प्लस बी a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इक्वल टू a प्लस बी √3। इतना समझ में आ गया। अब इसको 7 से क्या करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। चलिए पहले 7 से 5 में करते हैं 35
ओके। अब 2√3 में करते हैं, कितना हो जाएगा ये 14√3, 7 का काम खत्म। अब 4√3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना माइनस, ओके माइनस इसलिए तो -20√3, ओके। अब इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, पहले रूट से बाहर, पहले साइन देखो, प्लस माइनस 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 देंगे, 4 2 जा 8, ओके 8 हो गया इतना। अब देखो √3 कितना हो जाएगा 3, तो 8 3 जा 24, ओके ये समझ में आ गया आपको। चलिए नीचे कितना 49 अपॉन, इसको सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 हो जाएगा, तो 16 3 जा कितना 48 हो जाएगा। ये कितना a प्लस b√3, ओके चलिए 3 है। अब बताओ ये और ये आपस में सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, घट जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11। ये दोनों आपस में सॉल्व होगा, लाइक टर्म है √3 वाला, तो ये कितना -6√3, ओके। नीचे कितना 1 इक्वल टू a प्लस b√3। अब देखो नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं है, अब कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्ट हम, ये a कितना हो जाएगा 11 एंड 11, b कितना हो जाएगा बताओ आप, b हो जाएगा -6, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो b -6। समझ में आ गया, यही इसका आंसर। वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी फटाक से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 है, इट बीइंग गिवन दैट √2 का वैल्यू दिया है √3 √5 √6। ऐसा क्वेश्चन 3 में भी था, आपने देखा था, वहां भी सॉल्व किए थे, लेकिन थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा दे दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे हम सब साथ मिलकर। तो आपको ये इन सभी का वैल्यू निकालना है 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल तक, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं और नंबर का जो आंसर निकालेंगे हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालेंगे। चलते हैं कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √6 माइनस √5, डिफरेंट साइन से बस रखेंगे, तो ये √6 माइनस √5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब आप देखो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा √6 माइनस √5 और नीचे कितना a प्लस बी a माइनस बी, ओके। तो √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर आइडेंटिटी लिख सकते हो कि आपने किस पर सेट किया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप जरूर लिख लेना एग्जाम में ब्रैकेट में इधर साइड में कि आप कौन सा आइडेंटिटी सेट कर रहे हो। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ये √6 माइनस √5, ओके, और नीचे कितना 6 माइनस 5, डन। अब देखो ऊपर √6 माइनस √5 और नीचे कितना 1, तो नीचे 1 आ गया, बस आप √6 का वैल्यू पुट कर लो, √5 का वैल्यू देख लो आप, √6 √5 का वैल्यू दिया है बुक में, ये देखो √5 का वैल्यू दिया है, √6 का वैल्यू दिया है, तो यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, √6 का वैल्यू दिया है 2.449, ये पॉइंट है, ओके। 5 का वैल्यू दिया है, √5 का वैल्यू दिया है 2.236। नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 1 नहीं लिखते हैं नीचे। अब इसको घटा लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करो आप, कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.213, ओके। यही आंसर है इसका, क्योंकि आपसे डेसिमल के बाद 3 डिजिट रखने के लिए बोल रहा था। समझ में आ गया। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है इसका, इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका भी। तो ये रहा क्वेश्चन दिया गया है, तो मैंने क्वेश्चन लिख करके, अब चलिए इसका रेशनलाइजेशन करते हैं पहले। तो √5 माइनस √3, ओके, नीचे कितना √5 माइनस √3। अब आप सॉल्व करो मेरे साथ, बताओ ऊपर कितना आ जाएगा। तो ऊपर ये 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, आ रहा समझ में। तो 6 ऐसा करते हैं, ये वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी नहीं करते हैं, ओके। इसको ऐसे ही रखते हैं,
नीचे कितना, बस मल्टीप्लाई हो गया लेकिन ब्रैकेट नहीं खोले हैं, तो ए प्लस बी माइनस बी है नीचे, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ओके, अब बताओ कितना आ जाएगा ये, तो ऊपर वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब √5 का वैल्यू कितना है बताओ आप, ये दिया गया है 2.236। ओके, एंड √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। आपको √2 और √3 का वैल्यू याद रखना है अब। ओके, चलिए कितना नीचे हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, √3 का होल स्क्वायर 3। ओके, अंदर में सॉल्व कर लो आप, घटा लो, कितना आ जाएगा ये बताओ। अंदर में इसको घटा लेते हैं, 6 में से 2 गया 4, एंड 3 में से 3 गया 0, 2 में से 7 नहीं घटेगा तो कैरी लेंगे, 12 में 7 गया 5, एंड इधर 1, इधर 1, 1 में से 1 गया 0। ओके, तो 0.505। ओके, नीचे कितना 2 हो जाएगा, तो 2 से कट कर लेते हैं 3 को। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 1.512। ये भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, वीडियो में आ गया, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन 3 है इसी का, ये रहा क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिख लिया क्वेश्चन, अब इसको रिसलाइज कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा बताओ, बस आपको क्या रखना है, साइन डिफरेंट रखना है, सॉरी हाँ साइन डिफरेंट रखना है। तो 4 ये √3, ओके 4√3 प्लस 3√5। ओके, और नीचे कितना 4√3 प्लस 3√5। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर नीचे साइन सेम रहेगा लेकिन इससे साइन डिफरेंट रहेगा। ओके, चलिए ऊपर कितना आ जाएगा, यही रहेगा 4√3 प्लस 3√5, और नीचे कितना बताओ आप, a माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो वैसे ही लिखेंगे अभी, नीचे बताओ कितना हो जाएगा ये, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा कितना 48 हो जाएगा। ओके, और ये कितना 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 5 जा 45। ओके, चलिए ऊपर वैल्यू भी पुट कर लेते हैं अब, तो वैल्यू पुट करते हैं, √3 का वैल्यू 1.732 प्लस √5 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ दिया गया बुक में 2.236। ओके, नीचे कितना 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 4 से, तो ये इतना आ गया। ओके, और इस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, और नीचे 3। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे कितना आएगा बताओ आप, पहले ऐड करेंगे तभी इसको कट करेंगे। ओके, चलिए ऐड कर लेते हैं, तो बताओ कितना आ जाएगा। आप ऐड करो इसको, ये आ जाएगा 13.636। ओके, और नीचे 3। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से, कितना आ जाएगा ये आएगा 4.545। ओके 545, ये होगा इसका आंसर। समझ में आ गया, बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोग को सॉल्व करने में क्वेश्चन। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, हो गया। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो बस प्लस साइन रखना है आपको क्योंकि नीचे माइनस है। ओके, अब चलो सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा, सेम टर्म है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं, और साइन भी सेम है तो 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब बताओ कितना हो जाएगा ऊपर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो 2ab समझ में आया। नीचे कितना 3 का होल स्क्वायर 9 एंड √5 का होल स्क्वायर 5। ओके, अब बताओ इसको क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ऊपर ये वाला 3 का स्क्वायर 9
√5 का स्क्वायर 5 और ये कितना 6 √5 ओके 2 3 जा 6 और √5 हो गया और नीचे कितना 4। इतना समझ में आया आपको। चलिए अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं 9 + 5 को, तो 14 + 6 √5 का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो √5 का वैल्यू कितना दिया था 2.236 था ना, बिल्कुल, तो 2.236 ओके, नीचे 4। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी आपको कट कुट नहीं करना है क्योंकि प्लस है बीच में, ऐसा नहीं कि 14 और 14 4 और 14 को कट करने लगना, आप नहीं करना है अभी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 13.416 और नीचे 4। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे कितना आएगा बताओ आप, कितना आएगा, तो 27 ओके, तो 27.416 और नीचे 4। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से ओके, तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा 6.854, यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, ऐसे ही आपको लाइक हो जाएगा, टैप कीजिए मोबाइल पर एक बार, नीचे लाइक बटन दिखेगा, लाइक कर लीजिए ओके। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अब। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन 5 है इसी का, ये रहा क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो नीचे 2√3 है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो 2 + √3 करेंगे और 2 + √3 करेंगे ओके। अब क्या करेंगे, देखो क्या ऊपर सेम टर्म है, नहीं सेम टर्म नहीं है तो होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको ओके, इस प्रकार से। अब स्टेप्स, अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे और एंड मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे तो सेट हो रहा है a - b a + b पर, तो a² -b² ओके। अब बताओ क्या हो जाएगा ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में बारी बारी से, तो कितना आ जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2 प्लस इस 2 से अब इस 2√3 में, तो 4√3 हो जाएगा ओके। 2 का काम खत्म। अब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 में, तो √3 ही रहेगा ओके, प्लस अब इसे करते हैं √3 से 2√3 में, कितना हो जाएगा, √3 3 2 जा 6 ओके, डन। नीचे कितना 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का होल स्क्वायर √3 रहेगा सिर्फ ओके। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 और 6 ऐड होगा आपस में, कितना हो जाएगा 8 एंड ये दोनों आपस में ऐड होगा, तो 4√3 प्लस √3 या 1√3 कितना 5√3 हो जाएगा ये, और नीचे 1 ओके। अब यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 8 + 5 × 1.732, 1 का तो कोई मतलब नहीं नीचे, तो नहीं लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कैमरा में नहीं आ पाया है, चलिए अब आ गया ओके। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको √3 का वैल्यू पुट किया मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा ये बताओ, मल्टीप्लाई करने पर 5 से ये आएगा 8.66 ओके। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किए 5 से तो इतना आ गया ओके। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 16.66। अब बाद में 0 लगा सकते हो क्योंकि आपसे 3 डेसिमल तक पूछ रहा था ओके, तो यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब इसका रेशनलाइज करते हैं। तो √5 + √2 अपॉन √5 + √2 ओके। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन है, ऊपर सेम टर्म है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो √5 + √2 का होल स्क्वायर, नीचे कितना a - b a + b, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर ओके। इसको ब्रेक कर लेते हैं a + b के होल स्क्वायर पर, तो बताओ क्या हो जाएगा ये, बताओ, √5 का होल स्क्वायर a² + b² ओके, प्लस 2ab, तो 2ab ओके। पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो कहीं समझने में। चलिए नीचे कितना आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर 5 ही रहेगा ओके, तो 5 - √2 का होल स्क्वायर 2 ओके।
और बताओ अब कितना हो जाएगा ये ऊपर, √5 का होल स्क्वायर 5, √2 का होल स्क्वायर 2, और ये कितना, देखो ये रूट में, ये रूट में, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो 10 हो जाएगा रूट अंडर। ओके, ये वाला नीचे कितना 3। डन, इतना समझ में आया आपको। चलिए अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये दोनों ऐड होगा आपस में, तो 7 + 2, √10 का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो √10 का वैल्यू कितना दिया था, ये था 3, ये है 3.162। ओके, नीचे कितना, नीचे है 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बताओ कितना आ जाएगा ये, अब कितना आएगा बताओ, ये 7 पॉइंट, ये 4, 6 2 जा 12, 1 2 और एक 3। ओके, और 2 3 जा 6, इतना आएगा ये 6 है। डन, नीचे 3, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा ये बताओ आप, तो 7 6 13, यानी कि 13.324/3। इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, देख लो ये वीडियो नहीं आया, चलिए तो डिवाइड करने पर आएगा ये 4.441। ओके, यही इसका आंसर, समझ में आ गया। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 5 कंप्लीट हो गया, 6 पर आते हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो गया, तो क्वेश्चन 6 को कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में, और आगे के क्वेश्चन को सोल्यूशन अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्वेश्चन 6 है, सिंप्लीफाई करना है इसको, और इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करते हुए सिंप्लीफाई करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो ये रहा क्वेश्चन। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, वरना फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है ये। अब देखो नीचे √48 है। ओके, तो मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, तो √48 है, क्या ये प्राइम नंबर है? हमेशा रूट के अंदर में प्राइम नंबर होना चाहिए, या ऐसा कंपोजिट नंबर जो बाहर ना निकले रूट से, लेकिन ये तो निकलने वाला है, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा ये 4√3। ओके, अभी कैसे निकला आप प्राइम फैक्टर करना एंड निकाल लेना, और इसमें डाउट है आपको तो आप कमेंट करना, फैक्टराइज करना, मैं आपको समझा दूंगा अलग से वीडियो बनाकर। ये कितना निकलेगा, ये आएगा 3√2। ओके, अब कैसे देख लो आप, यहाँ बगल में कितना है, √48 है। ओके, तो 40 को क्या लिख सकते हैं, √2 कितना, ये इंटू 3, ऐसे लिखेंगे, ऐसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। आ गया समझ में इतना, 68। अब देखो इस 2 2 में से एक 2 निकला बाहर, इस 2 2 में से एक 2 बाहर निकला, ये 2 निकल गया, और ये √3 अंदर में रहेगा, तो कितना आ गया 4√3 नहीं आ गया, समझ में आया। चलिए उसी प्रकार से मैंने 18 का भी निकाल लिया। अब देखो इसको मैं बंद कर देता हूँ इधर। अब देखो इधर ध्यान से, आ गया ये। अब देखो अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, अब यहाँ से रेशनलाइज करेंगे इसको। तो चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 7√3 माइनस 5√2/4√3 प्लस 3√2। रेशनलाइज करते हैं, नंबर तो सेम रखेंगे लेकिन साइन डिफरेंट रखेंगे। ओके, चलिए तो ये कितना 4√3 माइनस 3√2। ओके, चलिए अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब तो ये ऊपर का टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों सेम टर्म नहीं है, तो बस ब्रैकेट लगा करके लिख लेते हैं। ओके, इंटू 4√3 माइनस 3√2। ओके, चलिए नीचे कितना a + b, a - b, तो क्या लिखेंगे इसको, a² माइनस b²। मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लिख लेना साइड में, क्योंकि आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले इस 4√3 से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसमें करते हैं 7√3 में, तो बताओ कितना आ जाएगा। देखो इसको करना है इसके साथ, तो पहले जो रूट से बाहर उसको मल्टीप्लाई करो, तो कितना 4 7 जा 28, और ये कितना हो जाएगा √3 3, तो 28 में आप 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बताओ, 28 में 3 से, तो 4 6 2 8 होगा इतना। ओके, 84, तो ये आएगा 84। अब करते हैं इसमें, तो माइनस प्लस माइनस, तो साइन माइनस रखेंगे, 20
√6। ओके, अब इसके साथ ये इसका इसके साथ तो -21√6। अब इसका इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस कितना 15। ओके, देखो अब ध्यान से 3 5 जा 15 और √2 2 तो कितना 30 हो जाएगा ये। चलिए 30 कंप्लीट। ऊपर नीचे आते हैं, इसका स्क्वायर करो तो 16 इंटू 3 कितना 48 और ये कितना 9 2 जा 18। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक कर लीजिए, फिर आप देखो समझ में आ जाएगा। ये आपस में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा ये 0 सॉरी ये 4 एंड 11 8 3 11। ओके, एंड ये आपस में ऐड होगा, दोनों माइनस में है तो माइनस में 41√6 और नीचे कितना हो जाएगा 30। इतना समझ में आया आपको। चलिए अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन लेकर कट कर लेते हैं। नहीं, कॉमन नहीं आ रहा है तो √6 का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर। नहीं, बस इतना ही रखना आपको है क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। आंसर देख लेते हैं, क्या इतना ही आंसर है ये इसका? बिल्कुल इतना ही आंसर है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे लिख करके। ओके, तो 2√6 माइनस √5 सॉल्व करो आप भी मेरे साथ, बस ध्यान से देखते रहो, आप भी कैलकुलेट करते रहना मन में ही। चलिए तो इसको सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे 3√5 प्लस कर देंगे अब यहाँ पर 2√6 अपॉन ये 6 है एंड नीचे कितना 3√5 प्लस 2√6। ओके, चलिए अब क्या करेंगे यहाँ से बताओ आप, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 एंड माइनस √5 ब्रैकेट लगाएंगे इनटू ये टर्म पूरा 3√5 प्लस 2√6। ओके, नीचे कितना आ जाएगा बताओ a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर। देख रहे हो आप कितना ये आइडेंटिटी यूज हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको ये मल्टीप्लाई करने आ गया होगा रूट वाला नंबर सब, कितना आ जाएगा बताओ 6√30। ओके, क्योंकि √6 √5 कितना 30। ओके, अब ये बाहर निकलेगा, देख लेते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है ये। एंड अब इसका इसके साथ तो ये कितना √5 5 3 जा 15। ओके, अब इसका करते हैं इसके साथ तो कितना आ जाएगा बताओ आप, तो 2 2 जा 4 और √6 6। ओके, तो कितना 24 हो जाएगा ये प्लस में, एंड ये करेंगे तो कितना -2√30। ओके, चलिए नीचे आते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं 9 5 जा 45। ओके, -2 6 जा सॉरी 4 6 जा 24। समझ में आइए, देखो आप एक बार फिर से आप 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5 तो कितना 9 5 जा 45, उसी प्रकार से ये भी। ओके, चलिए अब देखो 30 का क्या बाहर निकल सकता है, निकलेगा नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। चलिए ये आपस में सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा ये बताओ 9 प्लस में। ओके, एंड ये आपस में सॉल्व होगा तो प्लस 4√30, ये प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा ये डिफरेंट साइन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। नीचे कितना बताओ 1 2 21 नीचे। ओके, आगे वीडियो में अब चलिए क्या ये आगे सॉल्व होगा, ये अब नहीं, कॉमन भी नहीं आने वाला है, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए आंसर मिला लेते हैं एक बार इसका। चलिए बिल्कुल इतना ही है, बस ये पहले कर दिया है टर्म और 9 बाद में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। चलिए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आगे का अभी बहुत सारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, आप देख लो खुद, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे ये सब। ओके, आप देख रहे हो इतने सारे क्वेश्चन है, और अभी तो बुक स्टार्ट ही हुआ है, इतने सारे बुक अभी बाकी हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप मेरे साथ बन जाओ, लग जाओ और बनाएंगे पूरा इस बुक को। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।